अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ यह है चपली कबाब की रेसिपी। बहुत ही इजी तरीके से होंगे और बहुत ही टेस्टी, और रेसिपी भी बहुत इजी होगी। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने कीमा लिया और ये मेरे पास ना आधा किलो कीमा है। इसमें हमने अभी ऐड करना है एक टमाटर एक मैंने बड़े साइज़ का लिया है और 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है। इनको हम बारीक साइज़ से काट लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसमें ड्राई मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। तो ड्राई मसाले में जो है हमारे पास किचन के जो हमारे रूटीन के मसाले होते हैं मैंने वही ऐड किए हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। अच्छा, 3 से 4 मैंने छोटी चम्मच से जो है ना कुटी हुई मैंने ये मिर्च ऐड की है। ये ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा सी ज़्यादा ऐड की है। अगर आपकी वाली तीखी है तो आप उसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे साबुत ज़ीरा, और साबुत ज़ीरे के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई सुरख मिर्च। ये मैंने 2 चम्मच ऐड की है, छोटी वाली। और इसके साथ ही हम इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, पाउडर मैंने बिल्कुल नहीं ऐड किया, मैंने थोड़ा सा इसमें ना दरदरा सा कुटा हुआ ऐड किया है। आप चाहें तो बिल्कुल पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह दरदरा इसमें यूज़ करेंगे ना कुटा हुआ, तो इसका टेस्ट वगैरह जो है ना वो बहुत अच्छा आएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है और इसके बाद जो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैंने इसमें ना 2 अंडे भी इस तरह से फ्राई करके डाले हैं। बहुत से लोग ना अंडे कच्चे ही इसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन कच्चे से ना थोड़ी सी स्मेल आती है। अगर आप इस तरह इसे पका के और फिर इसमें ऐड करेंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप लोग इस टिप्स को भी याद रखिएगा। आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आपको इसका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल अलग ही आएगा और अच्छा भी बहुत होगा। तो बस अंडे पका के ना हम इसमें वो भी ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे इसमें मैंने ना 3 चम्मच डाला है बेसन, और वैसे मैंने मीडियम चम्मच से ही डाला है और बहुत ज़्यादा भर के नहीं डाला, अंदाजे से ही मैंने डाला है, लेकिन यह है 3 चम्मच के करीब ही। बहुत ज़्यादा बेसन मैंने इसमें ऐड नहीं किया। अच्छा, इसके बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए, ताकि ये बनाते हुए ना घी में बिखरे ना या टूटे ना। तो बस अच्छे से इसे इस तरह मिक्स कर लेंगे। इसको आप अगर तवे पे बनाएंगे ना तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि तवे पे ना ये बहुत अच्छे से पक जाते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, अभी मैंने एक ही डाला है क्योंकि पहले मैं इसका नमक मिर्च वगैरह जो है वो टेस्ट कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं बाकी जो है ना वो बना के डालूँगी। तो बस इसको आपने इस तरह से लंबाई में ही शेप देनी है, और लंबाई में शेप देने के बाद जो है हम इसे एक साइड इसकी जब पक जाएगी तो हम इसे दूसरी साइड चेंज कर लेंगे इस तरीके से, और थोड़ा थोड़ा सा इसको ऐसे दबाएंगे ताकि ये अंदर तक भी सारे अच्छे से पक जाएं, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह हाथ पे फैला के तो आपने इसको थोड़ी सी लंबाई में इस तरह से शेप देनी है। अच्छा, इसमें ना ऐसे बीच में से सुराख पता नहीं हमारी अम्मी भी करती थी और मुझे भी आदत है इस तरह करने की। इससे यह है ना कि इसमें ऑयल दोनों तरफ से ना फ़ौरन लगता रहता है ना, तो ये जल्दी पक जाते हैं। तो बस जो पकते जाएंगे उसको हम साइड पे तवे की लगाते जाएंगे ताकि वो थोड़े से रेड हो जाएं। मध्यम आंच पे ये जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तेज़ आंच आप हरगिज़ मत कीजिएगा, क्योंकि उससे फिर ये जलने लग जाएंगे। तो जो पकते जाएंगे उनको हम इस तरह साइड पर लगाते जाएंगे और घी में हम बाकी के डालते जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।